जय हिंद दोस्तों आज हम फार्मा सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है लोरस लेब, जो लगभग टॉप से 35% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट से बहुत ही इसमें गिरावट आई थी, मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ था। अब ये एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया है। तो इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और Q1 के रिजल्ट किस तरह से आए हैं। चार्ट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है और क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें सस्पेंस हो सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने एक नंबर 1 जो वर्ल्ड की 8 नंबर है टाइल सेक्टर से रिलेटेड कजारिया सिरेमिक्स के बारे में डिस्कस किया। बालाजी माइंस, अल्काइल माइंस, IRCTC इन इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक को जाके देख सकते हो, समझ सकते हो, कुछ लर्निंग कर सकते हो। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये लोरस लैब का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि ये पुरानी कंपनी दिखाई दे रही है। इसमें 16 में मार्केट में लिस्टेड हुई थी, फिर 16 से लेके और 24 साल तक इसने 1% जीरो रिटर्न मतलब नेगेटिव में रिटर्न दिया। पेशेंस का इसने बहुत ही अच्छी तरह से मतलब कि वेट करवाया, पेशेंस का बहुत ही परीक्षा ली इसने, और फिर बाद में कोविड के बाद में एक अच्छा बुल रन दिखाई दिया। आप देख सकते हो कि कितने रुपए का स्टॉक था, लगभग 100 रुपए का स्टॉक था और 7 गुना मतलब 700 से ऊपर गया, तो मतलब 7 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। फिर इसमें ये एक लगातार गिरावट दिखाई दे रही थी। जैसे हम डिस्कस करते हैं कि बहुत ही अगर 2-3 साल कंसोलिडेट हो जाता है तो 4-5 गुना रिटर्न दे देता है। फिर बाद में उसको कंसोलिडेट देखिए, यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट लिया इसने। पहले पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, फिर बाद में एक यहाँ पर सपोर्ट था। 61% की रिट्रेसमेंट थी। हम देखेंगे आगे, हम डिस्कस करते हैं कि 4-5 गुना अगर कोई स्टॉक में रिटर्न दे देता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके निकल जाना चाहिए। फिर अपने को वेट करना है, तो वापस उसी अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो फिर वेट करना है, या फ्रेश एंट्री या एक्यूमुलेट करने की यही जगह रहेगी, इसके अलावा कोई नहीं। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि 61% रिट्रेसमेंट से रिवर्स हो जाता है। फिर इसमें अप ट्रेंड दिखाई दिया। अप ट्रेंड का हमें पता है कि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न होता है अप ट्रेंड में, जो आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम एकदम कंसोलिडेट एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। ये तो इस चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है, तो इस तरह से इसमें कभी भी ये मान के चलो ये स्टॉक ऊपर की तरफ इस तरह से नहीं जाएगा। ये चैनल के रूप में ट्रेड करेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर ये रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस तरह से इसमें अब देखिए, इसमें पहली बात तो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इसमें डाउन ट्रेंड में एक डाउन ट्रेंड का कंप्लीट किया। डाउन ट्रेंड कहाँ से सपोर्ट रिवर्स हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डाउन ट्रेंड में मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ था, तो उस सपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम एक बार लगा के देखते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बॉटम लेते हैं, एक टॉप लेते हैं। इसके अलावा फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये परसेंटेज होती है 23%, 38%, 50% और 61%। अब इसको इस तरह से देख सकते हो कि कोई भी अपन जैसे पर्स है ये, और इसको अपने को पता है, देखना आप पर्स होता है तो पहली बार कोई भी अपन मान लीजिए यहाँ से बॉल गिराते हैं तो वो यहाँ से टिप्पा टप्पा खा के और फिर बाद ऊपर जाके बहुत ही ऊपर फैली जाती है। तो पहले ऊपर जाती है तो कहाँ, या अगर इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को उसको थ्रू देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो 61% की रिट्रेसमेंट से ही वापस आएगी बॉल भी। ये देखो साइन मतलब कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें अपन जाके देख भी सकते हैं कि अपन उसको वहां तो अपन मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो पहली पॉसिबिलिटी मतलब पहले कई स्टॉक ऐसे भी रिवर्स हो जाते, देखो यहाँ से भी रिवर्स, लेकिन अपने को सेफ अगर इन्वेस्टमेंट की बात की है, सही जगह की अवेलेबल की बात की जाए तो अपने को 61% की रिट्रेसमेंट का वेट करना है। पहली बात वो 4-5 गुना, पहली कंडीशन, 2-3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि स्टॉक ऊपर की तरफ गया हो, कंसोल 2-3 साल कंसोलिडेट हुआ हो, ठीक है, पहले 2-3 साल कंसोलिडेट हुआ हो। फिर सेकंड कंडीशन में है कि वो 2-3 गुना रिटर्न दे चुका हो, फिर स्टॉक से यहाँ पर अपने को एंट्री करनी है, फिर वापस उसने रिवर्स हो जा यहाँ से एग्जिट कर देना है। क्यों 2-3 गुना हो गया तो एग्जिट, देखो अपन टॉप में बाई नहीं कर सकते, मतलब उसको एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉप लॉस को अपने को ट्रेल करना ये जरूरी है। फिर बाद में वो नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की आता है तो 61% की आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे तो कभी भी बहुत ही रेयर चांस है कि आप किसी स्टॉक में फंस जाओगे। कोई सा भी स्टॉक देख सकते हो, और ये भी है कि आप अगर कोई स्टॉक आपके पास में हो, लिया हो और इस तरह से आपने फॉलो किया हो तो उस स्टॉक का आप कमेंट में बता सकते हो। उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो यहाँ पर इसने डाउन ट्रेंड आया, ये मेजर सपोर्ट जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया, वीकली टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम में बनाया, फिर आके 50% की रिट्रेसमेंट पे रुका। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें 38% की रिट्रेसमेंट पे रुका। अब दिक्कत ये है कि देखो
फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, ज्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। देखो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में क्या है, 38% की रिट्रेसमेंट का ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब यहाँ पर कभी भी इस स्टॉक में बाइंग करेंगे तो अपने किस लेवल पे हुआ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक रेजिस्ट सपोर्ट था, वो अभी प्रेजेंट टाइम में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ब्रेकआउट भी हुआ है, कंसोलिडेट भी है, तो इस एक रेंज बनी हुई है। अब यहाँ तो हम कभी भी बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। पहली चीज यहाँ पर भी हमने जो साथी पहले से जुड़े उनको पता है, हमने वीडियो बनाया था और डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 2-3 साल का नजर। लेकिन ये स्टॉक देखो कहीं भी कई स्टॉकों में ऐसे होता है, कोई फिक्स नहीं बता सकता, खुद अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से ये अभी चलेगा 5 गुना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। दो स्टॉक को अपने को बिजनेस मॉडल भी अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटल भी अच्छा होना चाहिए, फिर अपन चार्ट भी अपना सपोर्ट कर रहा है तो हो सकता है। जैसे CDSL है, डिक्सन टेक्नोलॉजी, उनमें अच्छा मूवमेंट भी आया। CDSL डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस भी किया था। तो ये कोई 5 गुना हो जाए, कोई 2 गुना भी हो सकता है, कोई 60% भी दे सकता है। तो इस तरह से अपने को एडजस्ट पोर्टफोलियो में अगर अलग अलग क्वांटिटी के अलग अलग स्टॉक रखें तो पोर्टफोलियो मैनेज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कई स्टॉक है जो यहाँ पर, अब इसमें स्टॉक की बात की जाए तो देखो एक ट्रेड लाइन का बार बार ये सपोर्ट ले रहा है। अब देखो जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी रहता है। अब इस स्टॉक का यही बिहेवियर है कि स्ट्रेट लाइन के पास में आता है, बाइंग TRCP दे तो बाइंग करो। और ये एक रेंज बाउंड में कभी भी ये 5% 10%, 2-3 दिन पहले 5% का मूवमेंट भी आया था, लेकिन ये बाद में देखो ये इस तरह से इस चैनल के रूप में ट्रेड करने वाला है। इस चैनल को ब्रेक करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा। अप ट्रेंड का स्टॉक है, चार्ट में सॉरी चार्ट में देखेंगे तो चार्ट में अच्छा मूवमेंट आ रहा है, अच्छा मतलब ऊपर अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे फिर वापस आते हैं चार्ट पे। देखो क्वार्टरली रिजल्ट में क्या हुआ है उसको अपन समझे। मैंने अभी देखे थे 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। देखो पहले अपन क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो इसमें दो चीजें हुई है, सेल एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट अदर इनकम का सोर्स और नेट प्रॉफिट। अब इसमें देखो क्वार्टरली रिजल्ट और उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे, इसको समझेंगे। देखिए दिसंबर मार्च और जून की बात करें तो दिसंबर का था 1195 था, फिर बाद में 1440 था, मतलब बढ़ा है, और 1195 वापस आ गया। ये देखो मार्च दिसंबर और जून का सेम हो गया। ये देखो 1014 था, बाद में 1198 हो गया, फिर 1024 हो गया। ये इसका बढ़ गया या एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको 181 था, 241 हुआ बढ़ा, और अभी 171 हो गया, मतलब डिक्रीज हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये डिक्रीज हुआ है। लेकिन अदर इनकम की सोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 19 था, ये देखो पहले कभी भी 19 नहीं था, और अभी ये इसका 3 हो गया, ठीक है, मतलब अदर इनकम का सोर्स में इसमें गिरावट आई है। तो नेट प्रॉफिट में लगभग थोड़ा आपको गिरावट ही दिखाई देगी। एक तो ये गिरावट आपको दिखाई दे रही है और बाद में यहाँ पर भी इसमें गिरावट है। इसमें ये एक अच्छा मूवमेंट आ गया। अब इसमें देखिए नेट प्रॉफिट में 23 था, 75 हो गया, अब 13 हो गया। अब ये एक नेगेटिव पॉइंट है, अपन देखेंगे तो देखो इतना क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आया है, लेकिन मेन बात ये है कि फिर भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? अब या तो देखिए ये हो सकता है कि इसमें FIs और DIs की होल्डिंग भी देख लेते हैं एक बार। FIs और DIs की होल्डिंग देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 20 देखो, FIs और DIs की होल्डिंग देखिए 27%, 25%, 13%, 33%। FIs और DIs की होल्डिंग बहुत ही शानदार इसमें आपको दिखाई दे रही है। तो इनको ये पता हो सकता है कि देखिए इसमें थोड़ा बहुत और अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अच्छा मतलब कि अच्छा मूवमेंट आ कह सकता है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। अब कई आपने स्टॉक देखे होंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट मतलब गिरावट आई हो, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट में गिरावट आई है फिर भी स्टॉक नहीं गिरते। ये इसका एक एग्जांपल है। क्यों नहीं गिरते? इसका रीजन ये है कि ये देखो 61% जहां तक गिरना था वहां तक तो गिर चुका था, और अब उम्मीद है कि आने वाले समय में धीरे धीरे कंसोलिडेट। अब इसका ये क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है तो ये एक चीज कर सकता है, इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा इस रेंज में रहेगा। नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कहीं है, कहीं डिप में मिले तो एक्यूमुलेट करने की जगह बन सकती है। जो पहले प्रेस बाइंग करना चाहता है ये इस लेवल पे कोई प्रेस बाइंग नहीं बनेगी, लेवल का अपने को वेट कर सकती है। स्ट्रेट लाइन के वो भी थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन इस चैनल को ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग TRC अब यहाँ पर महंगा मिलेगा, बहुत ही महंगा मिलेगा। तो सेफ जगह सबसे अब प्रेजेंट में बीच में एंट्री करना देखो सबसे गलत होती है। इसीलिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसमें तो मैंने ब्रेकआउट का लिंक कर दिया, लेकिन कई स्टॉक होते हैं जो मैं मेजर सपोर्ट के पास में आपको देखो आपने वॉच लिस्ट में रख लिया। अब अगर ये बाय चांस किसी ने मार्केट में गिरावट आ जाए और कहीं भी आपको को बॉटम में मिले तो उस जगह एक्यूमुलेट करने की सही जगह हो सकती है। तो अपने को इसमें इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग TRCP कैंडल स्टिक दे तो एक्यूमुलेट करने की जगह प्रेस बाइंग कर सकते हैं। इसे एक रेजिस्टेंस रहेगा,
और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, ट्रेड लाइन का दोनों को जो चैनल बन रहा है उसका भी ब्रेकआउट रहेगा। ये ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये बहुत ही अच्छा है, ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन सेफ जगह नहीं है। क्यों सेफ जगह? यहाँ टॉप पे अपन बाइंग कर रहे हैं। ये लेवल कहीं भी कभी भी सूरत में मिल जाए इस लेवल पे, मतलब 300 के लगभग, तो बहुत ही बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इसकी पॉसिबिलिटी 5% पॉसिबिलिटी है, जो कुछ भी हो सकता है, बहुत ही रेयर चांस में आ सकता है इस तरह। कितने भी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा, अगर मैं मान लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट नहीं देखता, ये तो मैंने देख लिया और देखता अपन डिस्कस भी करते हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट नहीं देखता तो चार्ट तो बहुत अच्छा है, चार्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको नहीं दिखा। जो जिनको 1-2 साल 2-3 साल स्टॉक मार्केट में हो गया तो चार्ट को समझने में उनको दिक्कत नहीं होती। तो आप देखिए अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 61% है, एक यहाँ पर सपोर्ट था और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसको ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आ जाए और एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन सकता है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन सकता है यहाँ पर। ये बाद में वो पॉसिबिलिटी आगे है कि क्या बनता है, लेकिन इस वीडियो का देखिए कंक्लूजन में थोड़ा सी सस्पेंस में है। सस्पेंस इसलिए कि क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े नेगेटिव आए, तो अपने को थोड़ा सी सावधान रह के काम करना है। इसमें इसमें यही लेवल हो सकते हैं कि यहाँ करें तो कम क्वांटिटी में इस स्टॉक में कर सकते हैं, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना। इस रेंज के अंदर बाइंग करोगे तो, और उम्मीद देखिए कभी भी इसमें ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी बहुत रेयर चांस में एक दिन 5% आ गया तो दूसरे दिन डाउन आ जाएगा, इस रेंज के अंदर पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अपने को बाइंग जो पहले से इन्वेस्ट है वो इसमें मतलब अक्यूमुलेट करने की जगह वेट करना पड़ेगा, पहले से इन्वेस्ट है वो अभी इसमें होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे वेट करना पड़ेगा। इस लेवल का किसी भी सूरत में इस कंडीशन में मिल जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा, वो लेवल सबसे बेस्ट है। ये थोड़ा सी रिस्की रहेगा, कंसोलिडेट कर सकता है, मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ, कंसोलिडेट करने की बहुत ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इस स्टॉक का बिहेवियर इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ तो आपको ये बिहेवियर दिखाई दे रहा है, दूसरी चीज़ क्वार्टरली रिजल्ट भी डाउन है, तो वो भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन चार्ट क्वार्टरली रिजल्ट को न देखे, चार्ट को केवल देखे तो एक बुलिश ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, तो अपने को कहीं भी डिप में मिले तो उस जगह बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। कहीं टॉप में जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी का पीछे करते चलती ट्रेंड में पकड़ने की कोशिश ना करें, कहीं भी वो छूट सकती है, कहीं भी फंस सकते हो। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग स्टॉक का आपने देखा होगा अलग अलग बिहेवियर रहता है। निफ्टी का अलग बिहेवियर है, बैंक निफ्टी का अलग है, फिर निफ्टी का अलग है, स्टॉक का अलग बिहेवियर है, रिलायंस अलग चलता है, टीसीएस अलग चलता है, इन्फोसिस अलग चलता है, विप्रो अलग चलता है। उस तरह से ही इसमें, क्योंकि इनमें सब में इंसान का बिहेवियर अलग होता है और इंसान ही शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो अपने बिहेवियर उसका झलक जाता है, उसी तरह से आप देख सकते हो। अब देखो इसमें एफआईज और डीआईज की बहुत ही शानदार होल्डिंग है, इसलिए उनको ज़्यादा नहीं चाहिए 5-5-10%, उनको एक कंसोलिडेट धीरे 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 पैसे बनने चाहिए, उनको 20% मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कुछ लर्निंग मिला हो तो आपको वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के स्टॉक में जहाँ जहाँ हमने पहले स्ट्रेटेजी एक बताई थी कि इस तरह से आप काम करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा 4-5 साल 3-4 साल कंसोलिडेट वीकली टाइम फ्रेम तो उसमें डालिए और फिर ब्रेकआउट के बाद में उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए और इसमें 3-4 गुना हो जाए तो आप इसमें निकल सकते हो और फिर बाद में 61% की रिट्रेसमेंट पर आप इसमें बाइंग कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी काम कर रही है, बहुत ही आप मतलब के इसमें बहुत रियल चांस होता है कि आपको इसमें लॉस हो जाए। प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।